नमस्कार। सुबह की मुख्य विस्तार से खबरों में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत चुनाव 2020 पंचायतों का आरक्षण 21 फरवरी तक पूरा करने की तैयारी, सीएम योगी देखेंगे प्रेजेंटेशन। यूपी के पंचायती राज विभाग ने अगले साल राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत अपना प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार कर लिया है। इस प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार विभाग पंचायतों के नए सिरे से आरक्षण की प्रक्रिया आगामी 21 फरवरी को पूरी करेगा। पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार इस प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पंचायतों के पुनर्गठन का काम 22 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच चलेगा। इसके बाद 1 जनवरी से 20 जनवरी तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। राज्य स्तर पर पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच पूरी की जाएगी और फिर जिला स्तर पर आरक्षण 1 फरवरी से 21 फरवरी के बीच लागू किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के आधार पर पंचायती राज विभाग ने एक प्रस्तुतिकरण तैयार किया है। यह प्रस्तुतिकरण शुक्रवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष विभागीय अधिकारियों को प्रस्तुत करना था। विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री की अन्य बैठकों में व्यवस्था के चलते यह प्रस्तुतिकरण नहीं दे सका और अब यह प्रस्तावित कार्यक्रम बगैर किसी संशोधन के स्वीकृत किया तो फिर राज्य निर्वाचन आयोग 21 जनवरी से वार्डवार पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर देगा। अगली बड़ी खबर में आपको बताएं कि यूपी में धर्मार्थ कार्य निदेशालय का होगा गठन। बनारस में होगा मुख्यालय, गाजियाबाद में यूपी कार्यालय, उप कार्यालय। उत्तर प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए धर्मार्थ कार्य विभाग में अब निदेशालय का गठन करने का फैसला लिया है और अभी तक यह विभाग सिर्फ 4 अफसरों के सहारे चल रहा था, मगर अब निदेशालय बन जाने के बाद इसमें 19 कार्मिक तैनात होंगे। प्रदेश सरकार ने अब फैसला काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण सुंदरीकरण योजना के क्रियान्वयन, काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र परिषद अधिनियम, कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद के संचालन प्रबंधन के अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सभी धार्मिक स्थलों का रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन से संबंधित अध्यादेश को बनाए जाने तथा राजगोपाल ट्रस्ट अयोध्या के प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारू से संचालित करने के लिए किया है। तो अगले बड़े अपडेट में आपको बताएं, यूपी के 13 जिलों में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। योगी कैबिनेट ने दे दी है मंजूरी। प्रदेश के 13 जिलों में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। ये नए मेडिकल कॉलेज के प्रदेश के कानपुर देहात, चंदौली, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, ललितपुर, कुशीनगर, गोंडा, सुल्तानपुर, बिजनौर तथा कौशाम्बी में खोले जाएंगे। कैबिनेट ने यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के संकल्प के तहत किया है और यह राजकीय मेडिकल कॉलेज केंद्र सहायती योजना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज अटैच्ड विद एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट या रेफरल हॉस्पिटल्स फेज 3 के तहत जिला चिकित्सालयों अथवा रेफरल अस्पतालों को उच्चीकृत कर स्थापित किए जाएंगे। यूपी पंचायत चुनाव, आपने दिल्ली कैबिनेट मंत्री को बनाया यूपी में ग्राम प्रधान इलेक्शन का पर्यवेक्षक। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं। दिल्ली सरकार के कैबिनेट के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को पंचायत चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान और विधायक सुरेंद्र कुमार को प्रदेश सह प्रभारी बनाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी दी है कि राजेंद्र पाल गौतम वर्तमान दिल्ली सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज मंत्री हैं। बिड़लान दिल्ली सरकार में मंत्री नहीं है। प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद अजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव को लेकर घोषित नए पदाधिकारियों को स्वागत भी कर दिया है। यूपी के सरकारी डॉक्टर ने 10 साल के अंदर नौकरी छोड़ी तो देना होगा 1 करोड़ का हर्जाना, शासनादेश जारी। सरकारी अस्पताल में तैनात एमबीबीएस डॉक्टर ने पीजी में दाखिला लिया। पीजी पूरी करने के बाद डॉक्टर को कम से कम 10 साल और सरकारी नौकरी करनी ही पड़ेगी। बीच में नौकरी छोड़ी तो 1 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव की तरफ से 9 दिसंबर को आदेश जारी कर दिया गया और सभी अस्पतालों में आदेश जारी है। साथ ही साथ अगला अपडेट, किसान आंदोलन पर खालिस्तानियों वामपंथियों का कब्जा, ईबी ने केंद्र को किया अलर्ट।
इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय खुफिया ब्यूरो ने किसान आंदोलन को अतिवादी वाम संगठनों और खालिस्तानी संगठनों की घुसपैठ के प्रति अलर्ट कर दिया है। आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसान आंदोलन के बहाने अतिवादी वाम संगठनों, खालिस्तान से जुड़े संगठन, नागरिकता संशोधन कानून और विभिन्न मामलों में जेल में बंद अतिवादी वाम संगठनों के नेताओं के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। आईबी ने इस आंदोलन के बहाने व्यापक हिंसा की आशंका भी जताई है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 3100 करोड़ रुपए खर्च करेगी निजी कंपनी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 3100 करोड़ रुपए खर्च करेगी निजी कंपनी, अतुल भारद्वाज का बयान। 63 किमी लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण पर निजी कंपनी 3100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसकी वजह यह है कि इस एक्सप्रेसवे को NHAI हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनाएगी और वहीं निर्माण प्रक्रिया शुरू करने के लिए टाइमलाइन भी तय कर ली गई है। 31 दिसंबर तक DPR फाइनल कर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। किसान आंदोलन को भटकाव की ओर ले जा रहा है विपक्ष, सीएम योगी का बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वह किसान आंदोलन को भटकाव की ओर ले जा रहा है। योगी ने कहा है कि जो लोग कश्मीर के खिलाफ आग उगलते हैं, देश की विखंडता की बात करते हैं, जिन्होंने देश की एकता पर प्रश्न खड़े किए हैं, किसान मंच से सरजील इमाम, उमर खालिद जैसे के समर्थन में किसी भी प्रकार का वक्तव्य पूरी तरह से आंदोलन के भटकाव को प्रदर्शित करता है। किसान को आगे करके देश के अंदर अव्यवस्था फैलाने को जो कुत्सित प्रयास हो रहे हैं, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोग कभी किसानों व हिंदुस्तान के हितैषी नहीं रहे हैं। पंजाब की सभी शहरों में 1 जनवरी तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, शादी समारोह के लिए रहेगा नियम। पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ाकर 1 जनवरी करने का आदेश दिया। राजधानी चंडीगढ़ में जारी एक आधिकारिक वक्तव्य में इस बारे में जानकारी दी गई। इससे पहले पंजाब में कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया था और अब मुख्यमंत्री ने संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए सभी शहरों में 1 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार का आदेश, जींस टी शर्ट पहनकर ऑफिस न आए सरकारी कर्मचारी, चप्पलें पहनने पर भी रोक। महाराष्ट्र सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य में अब सरकारी कर्मचारी जींस और टी शर्ट पहनकर दफ्तर न आए। इसके साथ ही कर्मचारियों की दफ्तर में चप्पल पहनकर आने की जरूरत भी नहीं है। राज्य सरकार ने अपने आदेश में कह दिया है कि यह देखा गया है कि कई अधिकारी कर्मी, मुख्य तौर पर अनुबंध वाले कर्मी और सरकारी काम में लगे सलाहकार सरकारी कर्मियों के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं पहनते हैं। इससे सरकारी कर्मियों की छवि लोगों के बीच खराब होती है। ठाकरे सरकार ने अपने आदेश में कहा कि राज्य में अब सरकारी कर्मचारी जींस और टी शर्ट पहनकर दफ्तर न आए। इसके साथ ही कर्मचारियों को दफ्तर में चप्पल न पहनने की इजाजत है। इस सर्कुलर में यह भी कह दिया गया है कि लोग सरकारी कर्मचारियों से अच्छे बर्ताव, पर्सनैलिटी की उम्मीद करते हैं। अगर कर्मचारियों की पोशाक अनसुटेबल या गंदा होगा तो इसका असर उनके काम पर भी पड़ेगा। इसीलिए सभी की पोशाक उचित, साफ होनी चाहिए। इस प्रकार से सुबह के मुख्य समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी अन्य न्यूज के साथ में, तब तक के लिए देखते रहिएगा JK न्यूज।